बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि रेसिपी कम इलाज ज़्यादा है। देखने में तो ये एक रेसिपी ही है, लेकिन इससे आपके बहुत सारे अमराज ख़त्म हो सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको कब्ज़ की बीमारी रहती है, गैस की बीमारी रहती है, अक्सर गैस रहती है और बदहज़मी का शिकार रहते हैं और ब्लड प्रेशर अप डाउन होता रहता है। तो उन लोगों के लिए मैं आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आ चुका हूँ कि ये देखने में तो चटनी है, लेकिन इससे अगर आप रेगुलरी खाने के साथ, यानी हर खाने में, दोपहर के खाने में आप इसको एक हफ़्ता इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कब्ज़, गैस, बदहज़मी और ब्लड प्रेशर की जितनी बीमारियां हैं, तमाम की तमाम बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। इसको आप दुनिया की बेहतरीन चटनी भी कह सकते हैं और बेहतरीन रेसिपी भी कह सकते हैं और इलाज भी कह सकते हैं। तो ये कैसे बनेगी, चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आ चुका हूँ जो कि देखने में तो एक रेसिपी ही है, लेकिन इससे बहुत से इलाज मुमकिन हैं। और ये एक ऐसी चटनी बनने वाली है कि आप इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन चटनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका इलाज भी करती है और साथ ही आपको टेस्ट भी देती है खानों में। जिस तरह आप चावल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो आपको टेस्ट भी देगी और साथ ही आपका इलाज भी करेगी। मैं ये चटनी महीने में एक दफ़ा ज़रूर बनाता हूँ। इससे ये होता है कि जो पेट के मामलात हैं, ब्लड प्रेशर के मामलात हैं और इसी तरीके से बदहज़मी, कब्ज़, गैस की जो शिकायत होती है उससे मैं बचा रहता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको ये रेसिपी भी दी जाए। इस रेसिपी के अंदर हम 4 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले है पुदीना, और दूसरी चीज़ है अनारदाना, तीसरी चीज़ है लहसुन और चौथी चीज़ है अदरक। ये 4 चीज़ों को जब हम मिला के एक चटनी बनाएंगे, थोड़ा सा पानी डालने के बाद एक चटनी बनाएंगे ग्राइंड करके, तो वो चटनी जो होगी ये हमारे खून को पतला करेगी। और अक्सर हमें जो अंदरूनी तौर पर बीमारियाँ पैदा होती हैं उसका सबसे बड़ा सबब ये होता है कि हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। और ये जो 4 चीज़ें मैं मिला रहा हूँ आज, ये एक तरीके से हमारे खून को पतला करेंगी। और जब हमारा खून पतला हो जाएगा तो ये बीमारियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस बंदे का खून गाढ़ा होता है उस बंदे को बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं। तो ये पुदीना और अनारदाना और लहसुन, अदरक, ये जो है हमारे खून को पतला करेंगे, तो हमें कब्ज़, गैस और इसी तरीके से बदहज़मी और ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना, कंट्रोल में ना रहना, ये तमाम बीमारियां जो है इस चटनी के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले पुदीना ले लेना है। यहाँ मैंने 2 गड्डी पुदीना लिया है। पुदीना मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, ये ठंडा भी रहता है और साथ ही हमारी चटनी में भी ये बहुत ज़बरदस्त सा कलर लाएगा अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने ले लिया यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा अदरक का, तकरीबन ये आप कह लें कि 100 ग्राम। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है 100 ग्राम अनारदाना और 100 ग्राम लहसुन। इस तरह मैंने छील लिया था। अब आपने क्या करना है, एक बड़ा जार ले लेना है। उसके अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन, और उसके बाद हमने शामिल कर दिया अनारदाना, और तीसरा के जो मैंने अदरक ली थी उसको थोड़ा चॉप कर लिया ताकि अच्छे तरीके से ग्लैंड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 2 गड्डी पुदीने के लिए, इसमें से जो साफ़ साफ़ पुदीना होगा वो इसमें शामिल कर देंगे। पुदीना शामिल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ तकरीबन आधा कप पानी। आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल स्मूथली सा ग्लैंड कर लें। कोई नमक वमक कुछ भी नहीं मिलाना। ग्राइंड करने के बाद ये देखें हमारी चटनी बन चुकी है। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। अब इसकी थिकनेस देखें और कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। ये चटनी ऐसी है कि इस चटनी को आप पूरे महीने में एक हफ़्ता तो आपने इसको खाना है। इतनी आप चटनी बना लें कि आपका पूरा हफ़्ता चले, और रोज़ आप खाने में इसको इस्तेमाल करें। तकरीबन 2 से 3 चमचे आपने दोपहर के खाने में खाने हैं। इंशाल्लाह आपको इसके खाने की वजह से ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना भी ख़त्म हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, बदहज़मी की शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, कब्ज़ की शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये छोटी सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, आपने अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह आपके हेल्थ के हवाले से और इसी तरीके से आपके टेस्ट के हवाले से रेसिपियाँ लाता रहता हूँ। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।